नाम ना लेकर के अब महाराज जी शब्द का प्रयोग करूंगा। यद्यपि आप इस समय 17 साल की आयु के हैं और आपकी कठिन परीक्षा चल रही है, तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, अपने जीवन को कस रहे हैं। जब पूरा कस लिया जाएगा फिर बसेंगे ब्रज में, या कह लो कि ब्रज के योग्य बना रहे हैं, क्योंकि इनको सूखा ब्रजवास नहीं देना है जैसे आम लोगों को मिल जाता है कृपा पूर्वक। इनके अंदर ब्रज बसाना है। हम ब्रज में तो बस जाते हैं लेकिन ब्रज को अपने अंदर नहीं बसा सकते, क्योंकि इतने अधिक पुण्य नहीं, इतनी कृपा नहीं। जो अपने जीवन को कसना जानते हैं वही ब्रज में बसना जानते हैं। इसलिए इनको कसा जा रहा है, इनको तितिक्षु बनाया जा रहा है, बार बार इनका अपमान करा के, कभी सम्मान करा करके समत्व योग में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो कल आप श्रवण कर रहे थे, मन में विचार आया कि मैं बद्रीनाथ जाऊं, क्योंकि आप समस्त तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। पैसा आप पास नहीं रखते थे, और पैसा नहीं रखते थे ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा होता नहीं था, संयोग नहीं बना पैसे का इसलिए नहीं, बीच बीच में लोग दे देते थे पैसा भी, और संत भी कई बार दे देते थे, क्योंकि संतों के यहां कोई संत जब रुकता है तो राह खर्च दे देते हैं। और आप त्यागते भी नहीं थे, ले लेते थे, कोई देता था ले लेते थे। ये नहीं कहते थे मैं छूता नहीं पैसा, ये सब नाटक है। हाँ, किसी को गुरु आज्ञा हो जाए तब अलग बात है। एक हमने देखा, कहते मैं पैसा लेता, जब उनको पैसे देते थे कहते मेरे पल्ले में बांध दो, तो बांध देते, तो छूते नहीं थे। और जब कहीं जाना होता तो टिकट खिड़की में जाके पल्ला कर लेते, भाई इसमें से निकाल लो जितने का टिकट है, बाकी इसी में बांध दो। ये क्या मतलब है? वो करंट लगेगा उससे क्या? जब रख लिए तो छू ले, हाथ से पल्ले से भी तो छू रखा है, अपने पास रखा, जेब में रखो, संभाल के। ये सब नाटक सा लगता है। वैराग्य के बिना त्याग अधूरा है। वैराग्य के बिना, वैराग के बिना त्याग अहंकार को जन्म देता है। वैराग के बिना त्याग व्यक्ति को कठोर बना देता है। वैराग के बिना त्याग दूसरे संतों में अभाव का दर्शन करा देता। देखो मैं ऊंचा त्यागी, त्यागी नहीं, मैं विरक्त हूं, देखो इनका स्थान आश्रम, मैं इनसे ऊंचा हूं। इस प्रकार दूसरे संतों की अवहेलना करने लग जाते हैं, उनके प्रति अभाव आ जाता है, और स्वयं भाव में भी, आचरण में भी कठोरता आ जाती है, और ढोंग पाखंड शुरू हो जाता है, और अहंकार सबसे पहले जन्म लेता है कि देखो मैं छूता नहीं। तो वैराग के बिना त्याग अधूरा है। वैराग के बिना त्याग एक अवगुण है, अहंकार को जन्म देगा, कठोरता को जन्म देगा, दूसरे संतों के प्रति अभाव करेगा, अपने आप को त्यागी समझेगा और दूसरों का तिरस्कार करेगा, और अपने त्याग को प्रदर्शित करेगा, लोगों को बताएगा देखो हम त्यागी हैं, दूसरे संत त्यागी नहीं। इस प्रकार का अभाव। तो ऐसा व्यक्ति जो वैराग के बिना त्याग करता है और केवल अपने अहंकार की पुष्टि करता है। आंतरिक त्याग ही वैराग कहलाता है, और खाली बाहर का त्याग ये वैराग नहीं। वैराग सद्गुण है, त्याग एक क्रिया है, वैराग भीतर का भाव है। जब कोई जेल में जाता है, 20 साल की सजा होगी, तो उसने 20 साल तक पत्नी का त्याग कर दिया, माता पिता का, घर का, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, मकान, सब त्याग दिया ना। तो क्या इसको तुम वैरागी कहोगे? क्या ये त्यागी है? वो त्याग उसकी लाचारी है। तो जो अहंकार के लिए त्याग करता है, मान प्रतिष्ठा के लिए त्याग करता है, तो वो भी उसकी लाचारी है, वो भी उसका अहंकार है, अहंकार। इसलिए बाल कृष्णदास जी ऐसे थोथे त्याग को महत्व नहीं देते थे, भीतर से वैराग रखो। इसलिए कोई इनको पैसा देता था तो ले लेते थे,
लेकिन फिर करते क्या थे, पैसे टिकट में खर्च कर दिया, और ज्यादा है तो बांट दिया किसी को भी गरीब को, नहीं तो कुछ खरीद करके किसी को भी खिला देते थे। अपने पास नहीं रखते थे पैसा, और कभी भी नहीं रखा अपने पास। बाद में भक्तों ने उनके लिए वेणु विनोद कुंज बनाया, फिर तमाल कुंज, फिर भक्तों से संपर्क होने लगा, भक्ति का प्रचार होने लगा, लोग जुड़ते गए। जब लोग जुड़ते गए तो ठहरने की व्यवस्था भी, तो कमेटी ने फिर तमाल कुंज बनाया, उसमें गृहस्थों के लिए रहने की व्यवस्था। ये सेवा है भक्तों की। तो आप त्यागी नहीं, आप वैरागी थे। और मैंने बताया कि विराग के बिना त्याग अधूरा है, विराग के बिना त्याग एक अवगुण हो जाता है, एक अहंकार का जन्मदाता हो जाता है। तो इसलिए आप त्याग नहीं करते थे, ले लेते थे, लेकिन उसको फिर किसी अभावग्रस्त को दे देते थे, या कोई चीज खरीद करके गरीबों को बांट दी, या कभी रेल के ट्रेन के किराए में खर्च कर दिया, लेकिन अपने पास रखते नहीं थे। जब तक इनके पास पैसा रहता, जब तक उसको किसी को ना दे दें, खर्च ना कर दें, तब तक रहता था इनको कि मैं भगवान के भरोसे नहीं हूं, मैं तो लक्ष्मी के भरोसे हूं, पैसे के भरोसे, इसलिए नहीं रखते थे। और जब तक ये उस पैसे को खर्च ना कर दें, किसी को दे ना दें, या कुछ सामान खरीद कर किसी को बांट दिया, जब तक उसको खर्च ना कर दें, तब तक इनको बेचैनी रहती थी। इसी का नाम है सच्चा वैराग। संग्रह वृत्ति तो आपके मन में बिल्कुल नहीं थी कि मैं इकट्ठा करके रखूं, आने वाले समय में काम आएगा, ऐसा कुछ पैसा नहीं रखते थे। अब इनके मनी माया कल आप श्रवण करे थे, प्रयाग उसमें हरिद्वार में महाकुंभ के अवसर पर संतों के दर्शन किए, सत्संग कथाएं वार्ता सुनी, बहुत अच्छा लगा। फिर हृदय में उमंग उठी कि यात्री सब जा रहे हैं यहां से बद्रीनाथ, मैं भी चल देता हूं। पास तो आपके कुछ होता नहीं था, यद्यपि कुंभ के मेले में इतने भंडारे होते हैं, हर स्थान पे इतने भंडारे, और आप भी जहां तहां भंडारों में खा लेते थे। किसी एक जगह बंधवा नहीं आप रहे, वहां किसी शिविर में नहीं रहे, किसी के आश्रम में नहीं रहे, कहीं भी गंगा किनारे पड़े रहते, कभी जंगल में चले जाते, प्रेम से भजन करते, वहीं सो जाते। भूख लगती अन्न क्षेत्र में कहीं भी भिक्षा मांग लेते थे, कहीं बंट रहा होता था प्रसाद। कुंभ के मेले में तो भंडारे चलते हैं, कहीं भी खा लेते। तो जब भंडारे चलते तो दक्षिणा भी मिलती है साधुओं को, लेकिन ये लेते नहीं थे। अगर कोई जबरदस्त देना चाहे तो उसका मान रखने के ले भी लेते थे, ले करके बगल वाले किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को दे देते थे। नहीं रखते थे कि मुझको बद्रीनाथ जाना है, चलो ले लेता हूं, रास्ते में काम आएगा, नहीं, संग्रह वृत्ति नहीं। इसी सद्गुण का नाम है अपरिग्रह। जो व्यक्ति अपरिग्रही है उसको पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो जाता है, मैंने एक दिन बताया था। जो अपने पास कुछ नहीं रखता, अपना कुछ मानते ही नहीं, संग्रह वृत्ति बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जो सद्गुण जिसके पास है उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। इसी गुण के कारण से बिना भजन किए, केवल कुछ भी अपना ना माने, अपने लिए ना माने, संग्रह ना करे, कल की चिंता ना करे, किसी वस्तु का धन का संग्रह ना करे कल के लिए, नहीं, कुछ नहीं। ऐसा जो साधक है वो तो होता ही कोई बिरला संत, तो उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है इसी एक गुण के कारण से। अभी कुछ नहीं रखते थे, मन में आया कि मैं भी जाऊं श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। जो सदगृहस्थ होते हैं कम जाते थे उन दिनों, और जो संत है वो अक्सर जाया करते थे पैदल बद्रीनाथ की यात्रा। उन दिनों बसें नहीं हुआ करती थी, रास्ते भी नहीं थे जो आज बन गए रास्ते, ऐसे रास्ते नहीं थे, कच्चे पक्के रास्ते थे। और कई बार स्लाइडिंग हो जाती, ऊपर से बर्फ के पहाड़ फिसल जाते, नीचे आ जाते, रास्ते बंद हो जाते पैदल के। फिर उन बर्फ की शिलाओं के ऊपर से चढ़ के फिर दूसरी तरफ जाना पड़ता था। और सदगृहस्थ लोग कोई जाता था ना तो सबको पता कि पता नहीं वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। उनकी आरती उतारते थे, उनके चरण छूते जो जाता। और कई तो रास्ते में जय जय हो जाती थी, बीमार पड़ गए, सर्दी लग गई, कोई रास्ते में डॉक्टर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जंगली रास्ता होता था, वहीं मर जाते थे। और किसी घर वाले रोकते नहीं, जाना बड़ा खतरनाक रास्ता है,
कोई बात नहीं, मर जाएंगे। अच्छा, भगवान के रास्ते में चलते चलते शरीर छूट गया, एक दिन तो छूटना ही है इसको, अमर तो होने का पट्टा लिखवा के नहीं लाए। अच्छा, भगवान के रास्ते छूट जाए। और ऐसे लोग सदगृहस्थी यात्रा करते थे जिनको जीवन का मोह नहीं होता, और जब वो घर से चलते लोग उनकी आरतियां उतारते, तिलक लगाते, उनकी परिक्रमा करते कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, मौत को गले लगाने जा रहे हैं, ऐसा लगता था। पता नहीं लौट कर भी आएंगे कि नहीं आएंगे। घर वाले रोते थे विदा करते से, लेकिन संतों का तो कोई रोने वाला ही नहीं होता, अकेले होते, चल दी। तो ऐसी कठिन यात्रा, और ये कहीं भी जाते अकेले जाते, कोई संगी साथी नहीं, अकेले रहना इनको अधिक पसंद था। कारण कोई भी दूसरा होगा तो बात जरूर होगी, बात होगी तो नाम छूटेगा, और हर समय ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण। और ध्यान किसका करते थे? तिरुपति बालाजी। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप है तिरुपति बालाजी, भगवान नारायण का स्वरूप है। तो नारायण भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, वही ऐश्वर्य रूप में नारायण है और माधुर्य रूप में कृष्ण है, मर्यादा के रूप में वही राम है, कोई अंतर नहीं। तो आप ऐश्वर्य भाव के अभी तक उपासक थे, क्योंकि आपका परिवार रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और उन्हीं की शिष्य परंपरा में आपका जन्म भी हुआ है। तो सहज ही तिरुपति बालाजी आपके इष्ट और आपका प्रेम था, और श्री कृष्ण मानते थे उनको, कृष्ण का ये ऐश्वर्य स्वरूप है। तो भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान, तिरुपति बालाजी का ध्यान करते और ओम कृष्ण ओम कृष्ण ओम कृष्ण नाम जप, यही इनकी साधना थी। बाकी तो उनका तो जीवन का क्षण क्षण साधनामय है, तपमय है। तो तपोमय आप जीवन बिता रहे हैं, तो मन में संकल्प उठ गया कि अब बद्रीनाथ चले। तो सदगृहस्थ जो लोग यात्रा बहुत कम करते थे, उनके अपना खर्च होता था, साथ में सत्तू रख लेते थे। कम से कम महीने की यात्रा तो है पैदल आने जाने की, तो लोग सत्तू रख लेते थे गंगा जल से, क्योंकि गंगा के किनारे किनारे रास्ता है बद्रीनाथ जी का। नीचे उतर कर एक तरफ गंगा जी, नीचे खाई इतनी गहरी कई कई जगह, और एक दूसरी तरफ ऊपर उत्तम पर्वत श्रेणी शिखर, और थोड़ा सा रास्ता होता। फिर वो चौड़ा करके पहाड़ों काट के गाड़ी के लायक बाद में बनाया गया, उस समय ही गाड़ियां जाती थी। तो उस समय बाबा कमली वाले आश्रम से एक व्यवस्था होती थी विरक्त संतों के लिए। कौन सी व्यवस्था? ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक कोई 20-20, 50-50 किलोमीटर के अंतराल में चट्टियां बना रखी थी। चट्टियों का मतलब एक कमरा, और उसमें आटा, दाल, नमक, मिर्च, समान भोजन का सूखा मतलब, या सत्तू के कट्टे रखे जाते। तो थोड़ी थोड़ी दूर पे चट्टियां बना रखी थी, माने अड्डे कहलवा आप, यात्री निवास। और उसमें जो भी साधु संत आते उनको भिक्षा दी जाती थी, सत्तू दे दिया, आटा दे दिया, जंगल से लकड़ी इकट्ठी करके अपना 2 ईंटें रख करके पत्थर के टुकड़े बना लो, भोजन वो करो। पका भोजन नहीं मिलता था चट्टियों पे, सूखा सामान केवल साधुओं को, भी हर साधु को नहीं मिलता था। हरिद्वार में बाबा कमली वाले का आश्रम, वहां से पर्चियां मिलती थी। बस वो पर्ची देके हर चट्टी पे पर्ची दिखाओ और वहां से राशन ले लो और खुद बना करके खाओ, या सत्तू ले लो, नहीं बनाना चाहते। सत्तू होता है गेहूं, चना, जौ आदि को आटा पीस कर, माने उनको भून करके आटा पीस लेते हैं, उसको सत्तू बोलते हैं। पीसा हुआ था भुना हुआ, उसको पानी में घोल के लड्डू से बना के खा लेते हैं। इस प्रकार महीने की यात्रा संत करते हैं, 15 दिन जाने के, फिर आने के। रुकते तो वहां कोई थे नहीं, क्योंकि वहां रुकने की व्यवस्था नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी उसमें पैसे लगते हैं और मनमाने रेट। तो इसलिए संत तो रुक ही नहीं पाते, बस जाते हैं, दर्शन करते हैं और तुरंत वापस लौटते हैं। अब तो जगह जगह दुकानें बन गई खाने पीने का, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही, गाड़ियां जाती हैं, व्यक्ति सुबह जाके शाम को वापस आ जाए। एक दिन जाने का, अगले दिन 24 घंटे में व्यक्ति वापस आ सकता है बद्रीनाथ से।
लेकिन नियम था कमली वाले आश्रम में कि पर्ची उसी साधु को मिलेगी। 100 रुपए वहां शो करने पड़ते थे कि मेरे पास 100 रुपए है। क्यों शो करने पड़ते थे? 100 रुपए दिखाना पड़ता था साधु को, तब पर्ची मिलती थी। 100 रुपए क्यों दिखाना पड़ता? कारण क्या कि जगह जगह चट्टियों पे प्रसाद तो मिल जाएगा, मतलब सूखा सामान मिल जाएगा। और कई बार क्योंकि सब पैदल यात्रा करते थे, यदि चट्टी तक नहीं पहुंच पाए, सर्दी जुकाम बरसातें आ गई, रास्ते में सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ऐसी स्थिति में यदि चट्टी तक नहीं पहुंच पा रहा कोई व्यक्ति, तो बीच में है, तो कुछ तो पैसा होना चाहिए साधु के पास, जो रास्ते में कहीं से कुछ खरीद के खा ले, बीमार पड़ गए कहीं से दवाई खरीद के अपना करे, नहीं तो मर ही जाएगा। इसलिए नियम बना दिया कि कोई भी संत यदि जाना चाहे तो हर चट्टी पे भोजन मिलेगा, पर्ची साथ, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 100 रुपया है। उन दिनों की बात, 60 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। तो दिखाना पड़ेगा कि आपके पास 100 रुपए है, तभी आप जीवित वापस आ सकते हैं। अब श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के पास तो था ही नहीं, पैसा रखते ही नहीं थे। इसे और साधु साहब पर्चियां बनवा ली सबने यात्रा के लिए, ये गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? वहां 100 रुपया दिखाना पड़ता। अब इनके पास 100 रुपया नहीं था। अब सोचा कोई बात नहीं, चट्टी पे कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, कहीं से भिक्षा कर लिया करेंगे। कोई तो कहीं गांव मिलेगा, रास्ते में कोई घर मिलेगा, भिक्षा कर लेंगे, नहीं तो कंद मूल फल कुछ भी खा के गुजारा करेंगे, नहीं तो पत्ते खा के गुजारा करेंगे। थोड़ी दिन की बात है, महीने बाद वापिस ही आ जाना। और तपस्या के लिए तो आप आए थे घर से कि जंगल मिलेगा, रास्ते में कहीं तो तप करेंगे, इसलिए आपको तो कोई भय नहीं था, ना भूख का डर था क्या होगा, ना बीमारी का डर था क्या होगा, क्या होगा, अधिक से अधिक मौत आएगी। तो मौत को तो लेके चलते हैं साथ में, ये तो चिंता नहीं होती कैसे जिएंगे और कैसे मरेंगे। क्योंकि जिसको ये चिंता होती है ना जीने की और मरने की, वो कभी घर छोड़ के साधु बन ही नहीं सकता। जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान सब करेंगे, दृढ़ विश्वास भगवान पर हुए बिना कोई साधु नहीं बन सकता। जो तेरे सहारे रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रात दिवाली है। ये विश्वास हुए भी तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान। भगवान भरोसे हुए बिना घर त्याग नहीं सकते। आप 4 दिन के लिए आते हैं वृंदावन में, कितनी तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं गरीब भी, क्यों? वृंदावन जाना है। और अटैची सजा लेता है, खाने पीने का सामान बैग में बांध लेता है, और यहाँ भी ऑनलाइन पहले बुकिंग होती है कहाँ रुकना है, और एसी चाहिए स्टैंडर्ड का, पैसे कितने भी लग जाए। और यहाँ आकर भी दिन भर एसी में बैठे रहेंगे। आजकल तो बिहारी जी के दर्शन कहते संध्या के समय जाएंगे, अभी धूप हो रही है। गिरिराज जी की परिक्रमा, अरे राम राम, ये तो हो ही नहीं सकती, गर्मी बहुत पड़ी है, बरसाने नहीं जा पाएंगे, गर्मी बहुत है। बस संध्या के समय निकलेंगे, दिन भर गर्मी, मई जून में तो एसी में बैठे रहते हैं, फिर संध्या के समय बिहारी जी निकलेंगे, दर्शन हो गए बस। हाँ, चाट पकौड़ी उसके लिए लाइनें लगा के खड़े रहेंगे रेडियो पे, वहां नहीं गर्मी लगती बिल्कुल भी। और आजकल तो सिस्टम है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, होम डिलीवरी हो जाती है। अरे पिकनिक मनाने आते हैं यहाँ, अब ये स्थिति हो गई। वो साधना, वो तपस्या, वो अनुराग, सत्संग सुने जाएं। महाराज जी दोपहर के समय सत्संग करते हैं 2 से 4, ये तो हमारे सोने का समय है। कहीं कहते हैं हम तो टीवी में सुन लेते हैं, तुरंत पत्नी बोली झूठ बोल रहे हैं, जो ही टीवी लगाते हैं ना दोपहर को आपका प्रोग्राम आता है 2 से 4, सो जाते हैं सुनते सुनते। ये हाल है, बगल में रह रहे हैं, दूर नहीं है, लेकिन ये हमारे सोने का समय है।
तो रात जागने का समय होता है, रात को नींद नहीं पूरी होती। यहां हल जोतते हैं रात को नींद पूरी होती, सारी रात पड़ी सोने की। अब सत्संग है, आके सुनो। जब हम कहते हैं आप तो बगल में रहते नहीं आते, फिर कहते हैं मोबाइल में सुन लेते हैं, लेकिन पकड़ा जाता है मोबाइल में। मैं कहा बताना कल क्या सुनाया? कहता बड़ी अच्छी कथा थी। अरे अच्छी तो थी, बुरी तो कथा कभी होती नहीं। सुना क्या था, कोई बात बताओ। पत्नी बोली नहीं महाराज जी कल सुनते सो गए थे। ये हाल है। और सारी सुख सुविधाएं चाहिए, घर से भी ज्यादा सुख सुविधा यहां चाहिए। हैं भाग्यशाली वैसे लोग जो यहां आते हैं या बस गए, भले सुख सुविधा से बस रहे हैं तो भाग्यशाली। लेकिन इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने जिनको, उनको तो फिर अपनी घर वाली आदतें छोड़ के आना पड़ेगा। तपस्या करो, भजन करो, चिंतन करो, संतों के दर्शन करो, नाम जप करो। दिन में सोना नहीं चाहिए। आप सुन के हैरान होंगे, जब भरत महाराज आए अयोध्या में, अपनी ननिहाल से राम जी वनवासी बन गए, तो भरत के मन में एक शंका उठी कि कहीं लोग ये ना सोचें कि राम के वनवास में भरत का हाथ है। तो कौशल्या जी के पास जब गए तो कहीं मन में बड़ी मां की ये शंका ना हो कि राम वनवास में भरत का हाथ है, तो अपनी सफाई में कह रहे हैं। तो उसमें बहुत बातें कही हैं, जैसे दो चार बताता हूं। हमारी किसी बात से निर्दोष के आंखों में आंसू आ गए तो धरती जितनी बोझल होती है उससे आंखों में आंसू देने वाले को पाप लगता है। वो पाप मुझको लगे यदि राम के वनवास में मेरा थोड़ा भी हाथ हो। इस तरह की बहुत बातें की। उन बातों में एक ये भी बात कही कि दिन में सोने वाले को जो अपराध पड़े वो अपराध मुझको लगे यदि राम वनवास में मेरा हाथ हो। तो ये बात कही है भरत ने, दिन में सोने वाले को जो अपराध लगता है वो अपराध मुझको लगे यदि राम वनवास में मेरा हाथ हो। अब बताओ, दिन में सोना रजोगुण का आवाहन करना है। दिन में सोने से रजोगुण बढ़ता है और संध्या को सोने से तमोगुण बढ़ता है, और रात्रि को सोने से तमोगुण घटता है। रात्रि सोने के लिए है, जो रात को जगते हैं उनका तमोगुण बढ़ जाता है। संध्या को सोते हैं उनका भी तमोगुण बढ़ता है। जो दिन में सोते हैं उनका रजोगुण बढ़ता है। इसलिए हम रात को सोएं, दिन में नहीं। हां, किसी कारण से रात को जगे हैं तो फिर दिन में आराम कर लो, लेकिन आदत ना बनाओ दिन में सोने की, तो इससे रजोगुण बढ़ता है। हमारे पंडित जी कभी कभी दिन में सो जाते थे गोवर्धन। क्यों? कई बार रात भर जगते थे। वैसे तो आप जानते हैं कि 12 बजे बैठ जाते थे, 8 बजे सोते, 8 से 11 3 घंटे, और फिर 12 बजे बैठ जाते साधना पे। सुबह 6 बजे उठते, फिर अपना नित्य नेम करते, फिर सो जाते। 8 बजे सो जाते दोबारा। वो इस कारण से रात की नींद दिन में पूरी, वो अलग बात है। जब रात को हम सो गए फिर दिन में सोने की आवश्यकता नहीं। कहते नींद आती है, नींद क्या आती हो? आदत डाल दी। इसलिए जब धीरे धीरे आदत डाल ली सोने की, अब धीरे धीरे जगने की आदत डालो। दिन में सोना नहीं चाहिए। अध्ययन करो, सत्संग कथा सुनो, नाम जप करो, चिंतन करो। दिन सोने के लिए नहीं होता। अब देखो, जो वृंदावन का वास कर रहे हैं वो कोई काम तो करते नहीं। भोजन और भजन दो ही काम है बस। कमाई तो करते नहीं। कमाई तो जीवन भर के उसके सारे से अपना रोटी खा रहे हैं, तो कुछ करना धरना तो होता ही नहीं। रात को नींद पूरी हो जाती है तो दोपहर को न सो करके अध्ययन करो। और यहां 2 से 4 सत्संग होता है, कथा यहां। और तुम सोचो कि मोबाइल पे देख लें, टीवी पे देख लें 2 से 4 बजे, तो नहीं देख पाओगे दोपहर के समय, क्योंकि सोने की आदत है। बिस्तर पर लेटे लेटे आप टीवी देख रहे हैं,
और अक्सर टीवी की तरफ बिस्तर उस तरफ पांव ही करके, जिधर संत कथा सुना रहे टीवी में उधर तुम्हारे पांव होते हैं, क्योंकि संत की तरफ जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है, संत की तरफ पांव किए बिना लेटे लेटे तुम देख ही नहीं पाओगे। और फिर लेटे लेटे सत्संग सुन रहे हो, नींद अपने आप ही आएगी। टीवी में सुनोगे दोपहर को लाइव, या मोबाइल पे सुनोगे नींद आ जाएगी। यहां बैठ के सुनोगे तो नींद नहीं आएगी। सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संग की तो कथा की इतनी महिमा है। कहीं भगवान 2 बजे का समय दिया कि मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने, तो कहना कि 4 बजे आना, 2 से 4 मेरी कथा है। मैंने भगवान 2 नंबर पे कर दो, सत्संग 1 नंबर पे कर। किसी भी साधन से भगवान इतनी जल्दी बस में नहीं होते जो सत्संग कथा सुनने वाले के बस में हो जाते हैं, क्योंकि कथा सत्संग से भावना बनती है और उस भाव से भगवान पकड़ में आते हैं। तो बालकृष्णनाथ जी संग्रही नहीं थे, कुछ पैसा पास नहीं था, तो सोचा ऐसे चल जाएगा। तो पर्ची लेने नहीं गए और बैठे थे, चलने की तैयारी में थे। तो आगे जाके थोड़ा बैठ के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे बैठे थे, विचार कर रहे थे कि बस अब चल देते हैं। और अकेला आप चलना हमेशा पसंद करते थे, अपने साथ किसी को रखना पसंद नहीं करते। एकाकी आपका जीवन, क्योंकि किसी को रखेंगे तो बातें होंगी, भजन छूटेगा। आप अनवरत ओम कृष्ण नाम जप चिंतन बैठे थे, बस प्लानिंग बना रहे थे चलेंगे। फिर सोचा रास्ता कैसे पता चलेगा, तो पूछ लिया गंगा किनारे किनारे रास्ता। और किसी को रास्ते में पूछ तो बद्रीनाथ प्रसिद्ध जगह कोई नहीं, इसलिए कोई उसकी तो कोई बात नहीं रही। ऐसे सोच रहे थे कि बस अब चलते हैं। और थोड़ी दूरी पर एक माई 2 ईंटें रख करके रोटी बना रही थी, और बगल में उसके बैठा था उसका पुत्र जो संन्यास ले चुका था। वो भी बद्रीनाथ जाने की तैयारी में थे। अब गहरे गंभीर मुद्रा में बैठे सोच रहे थे। तो भोजन बनाते बनाते इस माई ने पूछा, इस बालक से 17 साल की आयु है, लेकिन भेष वही संतों वाला है। कहा कि बाबा क्या सोच रहे आप, कब से मैं देख रही, बड़ी गहरी गंभीर विचारों में खोए। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि मुझको बद्रीनाथ जाना है और ऐसे ऐसे पर्ची मेरे पास है नहीं। बस वही विचार कर रहा था, क्यों पर्ची क्यों नहीं ली, चलो मेरे साथ, मेरी जानकारी है और मैं दिलवा दूंगी पर्ची। कहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, 100 रुपए मैं दिखा दूंगी अपने, चलो। तो श्री बालकृष्णनाथ जी को लेकर के वो माई चले गई बाबा कमली वाले के स्थान पर, और 100 रुपए दिखाए, ये 100 रुपए हैं इन बाल संत के, और आप इनको पर्ची दे दो। उस माता ने 100 रुपए दिखा के पर्ची ले ली, पर्ची दे दी महाराज जी को। अब जाइए आप, होगी व्यवस्था, ठाकुर ने कर दी व्यवस्था। योगक्षेमम वहाम्य। भगवान कैसे हमारे साथी हैं, कैसे हमारा कदम कदम पे साथ देते हैं, ये अनुभूति साधुओं को तब होती है जब उनके पास पैसा नहीं होता और कहीं यात्रा पे होते हैं और कहीं मुसीबत में फंस जाए, कहीं परेशानी खड़ी होती है, तो उस समय कैसे किस विधान से भगवान भगत की उस मुसीबत में काम आते हैं और भगत को पता नहीं चलता। अब पूजा श्री बालकृष्णनाथ जी महाराज सोच रहे हैं कि देखो इस माई ने मेरा काम कर दिया, लेकिन माई ने नहीं किया। माई के भीतर वो जगन माई बैठी हुई है, डायरेक्ट थोड़ी भगवान आके खेल करते हैं, किसी न किसी के मन में डाल देते हैं बात। मिल गई पर्ची, अब पर्ची लेके वहां से चले। और भी कई झुंड जा रहे थे, लेकिन आप झुंड में रहना पसंद ही नहीं करते थे, अकेले चलते थे। लेकिन झुंड कीर्तन करता जा रहा तो अच्छा लगा, और कभी झुंड से आगे कभी झुंड से पीछे, जो कीर्तन भी सुनता रहूं। और रास्ते में जहां भी दोपहर को विश्राम किया तो आपने थोड़ी दूरी पर आगे जाके विश्राम किया। सब लोगों ने भोजन बनाया
और पाने लगे। फिर ध्यान आया कि ये देखो एक बाल संत है सामने बैठे हैं, चलो इनको भी भोजन पूछ लेते हैं, ये भी तो ऋषिकेश से हमारे साथ चल रहे। भोजन पूछा तो उन्होंने हाँ कर दी, तो दे दिया, खा लिया। फिर आगे यात्रा। जब आगे चट्टी आई तो जो साधु थे पर्ची दिखाएं और वहां से सत्तू ले लें, खा पी के आ गए। इनके पास पर्ची नहीं, लेकिन ऐसा विधान, न पर्ची तो थी, लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्यों? चट्टी से पहले किसने भोजन करा दिया। लो जी, चट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर आगे गए, अगली चट्टी आई, चट्टी से पहले फिर कोई ना कोई भोजन करा गया, फिर कोई ना कोई भोजन करा गया। ठाकुर जी शायद ये कहना चाहते हैं कि तुमको चट्टी की जरूरत नहीं, तुमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं तुमको किसी का सहारा लेने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं। अब रास्ते में इतनी चट्टियां पड़ी, पर्ची की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई ना कोई चट्टी से पहले खिला देता था। जैसे भगवान ने ठान रखा है कि मैं तुमको खाने ही नहीं दूंगा चट्टियों पे, मैं तुम्हारे साथ। पर्ची का भरोसा लेकर के यात्रा कर रहे हो, मेरा भरोसा लेके कर। अब मैं प्रत्यक्ष में तुमको दिखा रहा हूं कि पर्ची तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम्हारे काम का तो मैं हूं, जो तुमको पर्ची की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई चट्टी आती है उससे पहले कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई यात्रियों का झुंड मिल ही जाता है और इस बाल संत को भोजन करा देता है। तो यहां से बद्रीनाथ तक जो भी चट्टियां मिली, जब भी चट्टी रास्ते में आती है तब इनका पेट भरा होता था। एक जगह भी सत्तू खाने नहीं दिया ठाकुर ने, कोई ना कोई व्यवस्था, कभी कोई मिल जाता, कभी कोई मिल जाता। और किसी झुंड के आप साथ नहीं थे, क्योंकि झुंड यात्रा करता है 15 दिन में, 15 दिन वापिस आने में, 1 महीना, 1 दिन वहां का, मतलब 1 महीने की यात्रा है पैदल की। लेकिन आप 7 दिन में पहुंच गए। करोगे कोई विश्वास कि हरिद्वार से बद्रीनाथ कोई 7 दिन में पहुंच सकता है? इतना तेज आप चलते थे, कोई भी इनका साथ नहीं दे सकता था, तेज चल रहे। ऐसे लंबे लंबे ढींग भर करके दूसरा कोई साथ चलने की कोशिश करेगा, उसको भागना पड़ेगा, ऐसी इनकी चाल थी। यदि कोई इनसे कहना कि धीरे चलो, कहते यही मेरी चाल है भाई, धीरे धीरे दिन मुझसे चला जाता। और गजब की बात, थकान नहीं हुई, चढ़ते चले गए, चीरते चले गए रास्तों को, पहाड़ों को बढ़ते चले गए। 7 दिन में बद्रीनाथ पहुंच गए। 1 दिन वहां रहे, मंदाकिनी स्नान किया, श्री बद्रीनाथ के दर्शन किए, चारों तरफ उतंग शिखर जैसे चांदी के पहाड़ों बर्फ से ढके, और उसके बाद वहां से चल दिए अगले दिन। और 7 दिन में वापस हरिद्वार से गए और आए, 15 दिन में पैदल जाके दर्शन करके लौट के 15 दिन में आ गए। आज सुन करके आज का व्यक्ति विश्वास ही नहीं कर पाएगा, ये कैसे संभव, इतना कोई कैसे चलेगा। और आके फिर वो आनंद, क्योंकि बद्रीनाथ उसका हरिद्वार का महाकुंभ पर्व था, फिर जगह जगह कहीं भी सत्संग का था। लेकिन आप किसी शिविर में रुके नहीं, कहीं भी पेड़ के नीचे रात काट लेते थे और गंगा जी का जल पीते, गंगा जी स्नान करते, शौच के लिए बाहर निकल जाते हैं, किसी स्थान पर नहीं रुके। फिर एक श्रवणनाथ महंत जी थे, वो इनको बालक को, छोटा बालक है, पूछ लिया तुम कहाँ रहते हो? कहा मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं, घूमता रहता हूँ, अभी मैं बद्रीनाथ से आया हूँ, पैदल गया था, 15 दिन पहले यहीं से गया था। पूरी बात हुई तो श्रवणनाथ महंत जी की थोड़ी श्रद्धा उमड़ी कि छोटा सा बालक है, हिम्मत कितना है। और जब लगा पता कि पैसे अपने पास ही नहीं रखते, और प्रभावित हो गए। कुंभ के मेले में इतने भंडारे होते हैं, हजारों रुपया विरक्त साधुओं के पास भी इकट्ठा हो जाता दक्षिणा का, और इनके पास एक भी नहीं। कहां गए तुम्हारे पैसे? जगह जगह तुम कहीं भी भंडारे में भोजन तो करते हो ना, तो तुमको दक्षिणा नहीं मिलती।
कहते मैं लेता ही नहीं, कोई जबरदस्ती देता है फिर ले भी लेता हूं। कहां वो पैसे? कहते किसी को भी दे देता हूं, मैं रखता नहीं। महंत जी बड़े प्रभावित हुए। तुमने कोई गुरु बनाया? कहा अभी तो नहीं बनाया। तो महंत जी को लगा इतना अच्छा बालक है, विरक्त है, साधु, छोटी सी उम्र में घर से आ गया, ये महान बनेगा, इसको मैं अपने पास रख लेता हूं। और ले गए अपने पास और चले गए। अपने आश्रम में उनको कुटिया दे दी, एक कमरा दे दिया, और करो भजन प्रेम से। और वो कुछ नहीं बोले, प्रेम से भजन करो, भोजन के समय आ जाया करो, इतने बजे घंटी लगती है आश्रम में, भोजन के लिए आ जाया करो। सुबह चाय, कहा कि हम नहीं लेते चाय, तो भोजन 2 समय, केवल भोजन करने के लिए बाहर निकलते थे। दिन भर अपनी कुटिया के अंदर ओम कृष्ण और भगवान का चिंतन। बहुत अच्छा माहौल मिल गया, बहुत बढ़िया भजन। कुछ दिन रहे तो जो श्री महंत जी की सेवा में थे, आश्रमधारी, आश्रम की सेवा में, वो इनसे चिढ़ने लग गए। देखो करता कुछ नहीं, और घंटी लगते सबसे पहले बैठ जाता आगे लाइन में खाने के लिए, करता कुछ नहीं। लेकिन फिर भी डर के मारे उनकी शिकायत नहीं की महंत जी से, क्योंकि महंत जी उनका ध्यान रखते थे। बीच बीच में आके कहते सब ठीक है, भजन हो रहा है? हाँ हो रहा है। भोजन ठीक समय पे हो रहा है? पसंद आ रहा है? हाँ सब ठीक है। बस इतनी फालतू नहीं, करो भजन। और महंत जी बड़े प्रसन्न, इतना अच्छा साधु, नया नया और खूब भजन करने वाला, और बड़ा विद्वान भी है, संस्कृत में बात करता है। घर में इनके संस्कृत में बात करते थे, बहुत विद्वान छोटा सा बालक, बड़े प्रभावित हुए। अब वो और जो लोग थे वहां, वो शिकायत करने की सोचते, लेकिन देखा कि गुरुजी तो बहुत इनको मानने लग गए। एक दिन गुरुजी बीमार, कुछ ऊट पटांग खा लिया, जो भी हुआ पेट में दर्द उधर शुद्ध हो गए। दवाइयां कराएगी, देसी भी, एलोपैथी भी, डॉक्टर बुलाएगा, लेकिन दर्द ही ठीक ना हो। अब शिष्य लोग इनके पास, गुरुजी के पास आसपास रहते, क्योंकि बीमार हैं गुरुजी, अकेले नहीं छोड़ते थे। कभी पानी पिलाएं, कभी अजवाइन दे, कभी दवाई दे, कोई आराम ही नहीं आ रहा। सुबह से दोपहर, दोपहर से संध्या हो गई, कर रहा है। डॉक्टर भी आके चले गए, कोई असर नहीं हो रहा दवाई का। अब गुरुजी के पास बैठे थे तो उनको बहाना सा मिल गया पास बैठने का, और इस नए संत की बुराई करने का। महाराज आपने इनको पाल रखा है, कुछ नहीं करते धरते, कमरे के अंदर कुंडी बंद, ऐशोराम करने के लिए बाबा जी बनते हैं, ऐसे बुराई की। कहते बुलाओ उनको। सब बड़े खुश। अब उनकी क्लास लगाएंगे गुरुजी। काम नहीं करते, ना रोटी सिकवाते हैं, ना झाड़ू लगाते हैं, ना गौशाला की तरफ जाते हैं, खाते पूरा माल है। सबसे पहले बैठ जाते, घंटी लगते ही। बुलाया और ये भी कहा कि देखो आपको सुबह से अब तक दर्द हो रहा है, और वो देखने भी नहीं आए, और भोजन के समय आ गए। भोजन का उनको पता होता है, उस समय उनकी समाधि लगती, आपको देखने भी नहीं आए। कहता बुलाओ। फिर आए, लेटे थे तो पूज्य श्री बालकृष्ण दास ने कहा महाराज जी आप लेटे हैं, क्या हुआ? तो बताया बेटा पेट में दर्द है। फिर कोई दवाई उपचार? सुबह से कितनी दवाइयां ले ली, कहीं अर्क ले लिए, अजवाइन ली, कहीं काढ़े बनाए, लेकिन दर्द को बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। उसने कहा गुरुजी चूल्हे से गरम गरम राख मंगवा लो, मैं अभिमंत्रित करके लगा देता, पेट पर ठीक हो जाएंगे आप। विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन चलो कह रहे हैं तो गरम गरम राख मंगाई चूल्हे से, उसको हाथ पे लिया और अभिमंत्रित किया, ओम कृष्ण ओम। और कोई मंत्र था नहीं भाई, वही मंत्र सीधा जो जपते हैं, उसी नाम में पावर आ जाती है। उनको विश्वास था कि दिन रात मैं नाम जपता हूं ओम कृष्ण, इसमें पावर तो आ गई होगी और काम करेगा। तो हाथ में रख करके अपना ढक करके थैली से ओम कृष्ण 3 बार बोला, और फिर हाथ पे राख लेकर और उनकी नाभि के चारों तरफ लगा दी, और मन ही मन बोलने लगे ओम कृष्ण
मलते मलते दर्द कहां चला गया। उठ के बैठ गए और उस बालक को प्रणाम करने लगे। तुम तो कोई अवतारी महापुरुष हो भाई, लगाते लगाते तुमने ठीक कर दिया। श्रद्धा होगी महंत जी की। और जो निंदा करने वाले थे उनके शिष्यगण, वो सब लज्जित हो गए। और महंत बहुत अच्छे थे। तो उत्सव था महाकुंभ का, तो ब्रज की उन्होंने संकीर्तन मंडली बना रखी। तो ब्रज के बड़े प्रेमी थे संत, ब्रज की संकीर्तन मंडली बना रखी थी। रात को 9 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन 3 घंटा कीर्तन का आयोजन। और दिन में कथा चलती थी, रात को संकीर्तन का आयोजन। तो आज उनका प्रथम दिन था। तो महाराज जी से कहा कि आज आप संकीर्तन मंडली में आके बैठेंगे। श्रद्धा हो गई थी। भले छोटी सी आयु के 17 साल का बालक, दाढ़ी मूछी भी नहीं आई थी, और ये वृद्ध संत थे। लेकिन संत तो गुणग्राही होते हैं। संतों में अवस्था नहीं देखी जाती, कौन किस अवस्था का, योग्यता देखी जाती है। उसके अनुसार उनका मान सम्मान होता है। अब संत भी उनका मान सम्मान करने लगे और कहा कि आज 12 बजे 9 से 12 ब्रज की संकीर्तन मंडली, उसके द्वारा कीर्तन, आप भी आके सुनो। तो पहले जाके बैठ गए 9 बजे से पहले। और पहली बार मिलेंगे आप ब्रज के लोगों से, भक्तों से। अब तो और तीर्थों में वास करें, भगवान रास्ता खोल रहे हैं ब्रज का। ब्रजवासी किसी संत की या ब्रजवासी की कृपा के बिना ब्रज में आना नहीं होता, और बसना तो हो ही नहीं सकता। अब ब्रजवासी संयोग बना दिया। देखो, ठाकुर जी को पता कि यहां स्थान पे ब्रजवासी आएंगे, तो कैसे श्रवणनाथ जी महाराज ने इनको अपने यहां बुला लिया। कैसे संयोग, सब भगवान करते। और फिर ब्रजवासी जब आए, सारे पीला लाल वाइट चंदन लगा के पूरा पोत करके, किसी संप्रदाय का तिलक तो था ही नहीं किसी के पास। सब ने ब्रज रज अपने साथ रखते हैं। राधा कुंड की रज काली, कहीं की रज पीली, और उसमें चंदन, और उसमें केसर कस्तूरी आदि पूरा माथा, और कईयों ने तो पूरे मुंह पे लगा रखा ब्रजवासियों चंदन। और यहाँ कानों के ऊपर कनेर के फूलों के गुच्छे लटका रखे, और नीली पीली हरी गुलाबी पगड़ियां सबकी, बगलबंदियां, गोटेदार, जैसे महिलाएं गोटा लगाती है, तो यहाँ उन ब्रजवासियों की बगलबंदी में भी गोटा, और ऊपर पीतांबर भी गोटेदार। लग रहा था बिल्कुल जैसे कन्हैया के साथ सखागण है। और एक दूसरे को राधे राधे कह के अभिवादन करना। और जब माइक पे बोलने लगे, वहां भी सर्वप्रथम राधे राधे जी ब्रज से आए हैं। उनको देखते इतने प्रभावित हो गए। ऐसी ड्रेस तो राजाओं महाराजों की होती है, बगलबंदियां, पगड़ी, पीतांबर, धोती और फूलों की माला। उनको कोई पहनाता नहीं, ब्रजवासी अपने भी पहन लेते, बाजार से खरीदी पहन अपने आप। बिल्कुल दूल्हा से लग रहे हैं सारे। और फिर उनका कार्यक्रम था, पूरे सज धज के आए, देखकर इतने प्रभावित हुए। फिर उन्होंने अपना रसिया प्रारंभ किए। ब्रज के लोकगीत, ब्रज के रसिया, जिनको भजन कहते हैं, ब्रज में भजन नहीं कहते, ब्रज में कहते हैं रसिया। तो ब्रज के रसिया गाना प्रारंभ किया, और रसिया सुनकर इतने प्रभावित। एक रसिया है, ठाकुर जी की वाणी है। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों के बस हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। ये ब्रजवासी माइक पे बोल रहे हैं। हमारे ठाकुर जी कहते हैं, मैं भक्तों के सदा बस में रहता हूं। भगवान बस में रहते हैं, इसलिए बस में यात्रा करनी चाहिए। वहां भगवान बस में कब वाली बात। तो भगवान कहते हैं, मैं सदा भक्तों के बस में। किन भक्तों के बस में? जिन्होंने अपने आप को मेरे बस में कर रखा है, मेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। शास्त्र आज्ञा ही मेरी आज्ञा है।
शास्त्र कथन ही मेरा कथन है। जिन्होंने अपने आप को शास्त्र के अनुकूल बना रखा है, शास्त्र के किले में रह रहे हैं, शास्त्र के घेरे में रह रहे हैं, शास्त्र की मर्यादा को तोड़कर एक कदम भी नहीं चलते, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे बस में हैं, मैं उनके बस में। सुन मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। मैं अपने भक्तों के अधीन है। इन भक्तों के लिए मैंने वैकुंठ छोड़ करके इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, कृष्ण रूप में ब्रजभूमि में। इन भक्तों ने मुझको नाना प्रकार से नचाया है। कितनी बार इन भक्तों के लिए मैं वैकुंठ छोड़ करके आता हूं, इनकी रक्षा करता हूं, इनका पालन पोषण करता हूं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की प्रतिक्षण संभाल करती है, ऐसे मैं अपने प्रेमियों की प्रतिक्षण संभाल करता हूं। इन भक्तों ने नाना प्रकार से मुझको नचाया है। इनके प्रेम की डोरी में बंधा हुआ मैं नाचता हूं। शेष महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां चछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। हाथी ने मुझको पुकारा, पूर्व जन्म का उनका अभ्यास था। इंद्रधुम्न नाम के राजा थे, भजन करते थे, लेकिन श्रापवश हाथी बनना पड़ा। लेकिन मेरी भक्ति का प्रताप जब उनके पांव को मगरमच्छ ने पकड़ा, तो पूर्व जन्म की भक्ति का प्रताप था जो उनको मेरी याद आई, और तुरंत मैं गरुड़ लेके भागा। गरुड़ की चाल भी मुझको धीमी लगी, गरुड़ को छोड़ करके भागा, मगरमच्छ का गला काट दिया और गजराज को बचा लिया। तो हाथी की प्रेम की वो करुण पुकार, जिससे मैं वैकुंठ को छोड़कर भागा उनको बचाने के लिए। और इसी प्रकार द्रौपदी जब उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, उन्होंने मुझको पुकारा तो मैं द्वारिका छोड़कर आया। नामदेव की झोपड़ी जल गई, जो सामान बचा वो भी अग्नि में डाल दिया। क्या सोच करके, ये अग्नि रूप में मेरे प्रभु आए हैं, मेरा घर जलाने के लिए आए हैं, तो मैं अपने प्रभु का साथ दूं, कोई सामान बच ना जाए जलने से। वो अग्नि में मुझको देखते हैं। मुझको फिर लक्ष्मी के साथ वैकुंठ से आकर के उनका छप्पर छवाना पड़ा, उनकी छान छवानी पड़ी। ध्रुव भक्त मेरे विश्वास पर घर से निकल गया, तो मैं अवतार, हरि अवतार लेकर के उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए उनके सन्मुख प्रकट हुआ हूं। प्रहलाद ने मुझको पुकारा, मैं नरसिंह बन करके आ गया हूं, उनको बचा लिया। हिरण्यकश्यप का वध किया। तो भगवान प्रेमी है, तो उन्होंने फिर रसिया सुनाया ब्रज का। नाना भात, ठाकुर जी कहते हैं, नाना भात नचायो भगतन ने मोकू, नाना भात नचायो भगतन ने मोकू, नाना भात। लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने हो, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने वैकुंठ हूँ बिसरायो बिसरायो, नाना भात नचायो भगतन ने मोकू, नाना भात। गज ने पुकारो जब गरुड़ बिसारो, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार। गज ने पुकारो जब गरुड़ बिसारो, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार। द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, द्रौपदी बेचारी बोली
द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी। मोहे आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार, मोहे आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार। सुनी टेर फिर करी देर नहीं हो, सुनी टेर फिर करी देर नहीं, तुरत ही चीर बढ़ायो बुढ़ायो नाना भाग, नचायो भगतन ने मोको नाना नरसी भगत काज सांवलिया सेठ बन भात भर आयो राखी लाज जन की, भात भर आयो राखी लाज जन की, भात भर आयो राखी लाज जन की। नरसी भगत काज सांवरिया सेठ बन भात भर आयो राखी लाज जन की, भात भर आयो राखी लाज जन की, भात भर आयो राखी लाज जन की। प्रहलाद ने पुकार्यो रूप नरसिंह धार्यो, प्रहलाद ने पुकार्यो रूप नरसिंह धार्यो, प्रहलाद ने पुकार्यो रूप नरसिंह धार्यो। हिरण्यकश्यप विदार्यो सुध बोलो तन की, हिरण्यकश्यप निरालो सुध लीनो मृग की। छोड़ मिठाई दुर्योधन की, छोड़ मिठाई दुर्योधन की, साग विदुर घर खायो मैंने खायो नाना भाग, नचायो भगतन ने मोको नाना भाई ध्रुव को गलानी ताज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिहस, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिबस, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिबस। भाई ध्रुव को गलानी ताज दीनी राजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिहस, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिबस, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बिबस। नामदेव ने बुलायो वाको छप्पर छवायो, नामदेव ने बुलायो वाको छप्पर छवायो, नामदेव ने बुलायो वाको छप्पर छवायो, नामदेव ने बुलायो वाको छप्पर छवायो। भेष मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश, भेष मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश, भेष मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश, भेष मोहनी बनायो लीनो अमृत कलश। छोड़ देवन सुधा पिवाई प्रेम सो, देवन सुधा पिवाई प्रेम सो, दैत्यन सिंह दिखायो दिखायो नाना भाग, नचायो भगतन ने मोको नाना भाग। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जा, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाए, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाए। कहूँ शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जा, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाए, अपनी प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाए। भेष बामन कुठार पहुँचो जाए बलि द्वार, भेष बामन को धार पहुँचो जाए बलि द्वार, तीन पैर में ही तीनों लोक नाप लिए था,
अर्जुन के संग महाभारत में हो, अर्जुन के संग महाभारत में मैं सारथी कहायो कहायो, नाना भाग नचायो भगतन ने मोको, नाना भाग। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंद लाल और कंस को कालदास तुलसी को राम, और कंस को कालिदास तुलसी को राम, और कंस को कालिदास तुलसी को राम। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंद लाल और कंस को कालदास तुलसी को राम, और कंस को कालिदास तुलसी को राम, और कंस को कालिदास तुलसी को राम। चारों वेदन को सार पहुँचो जाए, चार वेदन को सार लक्ष्मी को भरता, चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरता। बन्यो नंद को कुमार सूरदास को श्याम, बन्यो नंद को कुमार सूरदास को श्याम। सोई वृषभान किशोरी ने मुख हो, सोई वृषभान किशोरी ने चरणन को दास बनायो बनायो, नाना भाग नचायो भगतन ने मोको, नाना भाग। लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने हो, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने वैकुंठ बिसरायो बिसरायो, नाना भाग नचायो भगतन ने मोको, नाना भाग। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल और कंस हूँ को काल दास तुलसी को राम, चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरता और बन्यो नंद को कुमार सूरदास हूँ को श्याम। सोई वृषभानु किशोरी ने हो, सोई वृषभानु किशोरी ने चरणन को दास बनायो बनायो, नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू, नाना भांति। अर्जुन के संग महाभारत में मैं सारथी कहायो कहायो, नाना भाग नचायो भगतन ने मोकू, नाना भाग। गज ने पुकारो जब गरुड़ विसारो, जाके ग्राह से उबारो सुन प्रेम की पुकार। द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, मोहे आस है तिहारी और जाऊं का के द्वार। सुनी तेरे नहीं करी देर मैंने, हो सुनी तेरे नहीं करी देर मैंने,
तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भाव नचायो भगतन ने मोकू नाना भाव नरसी भगत काज सांवरिया सेठ बन भात भर आयो राखी लाज जन की प्रहलाद ने पुकार्यो रूप नरसिंह धार हिरण्य कश्यप विदार्यो सुध भूलो तन की छोड़ मिठाई दुर्योधन की छोड़ मिठाई दुर्योधन की मैंने साग विदुर घर खायो खायो नाना भाव नचायो भगतन ने मोकू नाना भाव लोक लाज तज नहीं काज मैंने हो लोक लाज तज नहीं काज मैंने वैकुंठ हूँ बिसरायो बिसरायो नाना भाव नचायो भगतन ने मोकू नाना भाव। इस प्रकार ब्रजवासियों ने ब्रज के रसिया भगवान के स्वभाव की और भगवान के प्रभाव की कुछ बातें करी, सत्संग में अपने, और अंत में प्रसंग चलाया। गोपियां भगवान के स्वभाव को जानती थी और उद्धव जी भगवान के प्रभाव को जानते थे। भगवान के प्रभाव को जानने से भगवान में श्रद्धा तो हो जाती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तब होता जब भगवान के स्वभाव को जानेंगे। उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भाव न आना। यदि हम भगवान के स्वभाव को जान जाएं संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, तो अपने आप ही भगवान में आकर्षण होगा। इसलिए कहा उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भावना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भावना। उमा राम, भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, जिसने राम के स्वभाव को जान लिया, इतना राम में उसका आकर्षण हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा, ताहि भजन तज भाव न आना। और कोई भाव उसके मन में नहीं रहेगा, सब संसार के प्रति जो है मिट जाएगा सब कुछ, और राम में उसका मन लग जाएगा। भगवान के प्रभाव को जानने वाले श्रद्धा कर सकते हैं कृष्ण में, लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम तो वही करेंगे जो कृष्ण का स्वभाव जानते हैं। ब्रजवासी कृष्ण का स्वभाव जानते हैं, और मथुरा के लोग कृष्ण का स्वभाव नहीं जानते, कृष्ण का प्रभाव जानते हैं। कितने बड़े! और उद्धव तो अपने सद्गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी के द्वारा प्रभाव जाना कि ये सुप्रीम पावर है, परमात्मा है, नर देह धारण करके खेल कर रहे हैं। नर रूप में ये साक्षात नारायण है, यही निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, यही सारी सृष्टि के कर्णधार है, यही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं,
रुद्र के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। यही अपनी माया से काल को प्रेरित करके अनंत अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। यही महाविष्णु के रूप में समस्त ब्रह्मांडों को अपने भीतर धारण करते हैं महाविराट रूप में। यही प्रत्येक ब्रह्मांड में विराट बन करके अपने ऊपर समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं। यही साकेत में राम है तो वैकुंठ में विष्णु है, यही गोलोक में कृष्ण है। तो उद्धव जी ने बृहस्पति से श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान प्राप्त किया। जब श्री कृष्ण मथुरा में ब्रजवासियों के लिए रो रहे थे, नंद यशोदा गोपी ग्वाल बाल राधा रानी ब्रज की गाय मोर बंदर ब्रज के वृक्षों तक की याद करके रो रहे थे। श्री कृष्ण का ये रोना उद्धव जैसे ज्ञानी समझ नहीं सके, क्योंकि कृष्ण का प्रभाव तो जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन ये नहीं जानते कि इनका माधुर्य क्या है। तो कृष्ण के आंखों में आंसू देख करके समझ नहीं पा रहे कि भगवान भी रो रहा है। जैसे सती सोचती है कि राम भी रो रहा है, ये कैसा सच्चिदानंद है। ऐसे उद्धव जी समझने लगे कि कृष्ण तो भगवान है, इनका रोना कैसा। पूछ लिया। भगवान ने कहा उद्धव तू मेरा प्रभाव तो जानता, मैं ईश्वर हूं, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं जानता। यदि तुमको मेरा स्वभाव जानना है तो मैं नहीं बताऊंगा अपना स्वभाव। मेरे स्वभाव को जानने वाली गोपियां हैं, ब्रजवासी गण हैं, वहां जाओ वो बताएंगे। मेरा वो रूप जो देवताओं से भी छिपा है। देवगुरु बृहस्पति ने जिस रूप की मेरे तुमको चर्चा ही नहीं की है, उन्होंने आधा कृष्ण बताया है। आधा मैं भगवान हूं और आधा मैं प्रियतम हूं, प्रेमी। मेरे भगवान वाली बातें, भगवत्ता मेरी तुमने गुरु से जान ली, लेकिन मेरा जो स्वभाव है ना, जाओ उसके लिए भी गुरु बनाओ, जाओ ब्रज में। और उद्धव जी चलते हैं। चले जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे। ये प्रेम दीवाने कहां जा रहे हो? ज्ञान देने के लिए। ज्ञान बजावे डुगडुगी, वहां बजे प्रेम के ढोल। तुम्हारा ज्ञान वहां काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम जाओ, वहां का प्रेम तुम्हारे काम आएगा। और वहां ज्ञान और प्रेम टकराया परस्पर, और अंत में ज्ञान ने हार मान ली, अपने आप को बोना देखने लगे और उस प्रेम को अंगीकार कर लिया। राधा रानी के चरणों में गिर गए और मांगा ब्रजवास। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। तब राधा ने कृपा पूर्वक उनको उद्धव कुंड, जहां आजा गिरिराज जी, वहां पर कहा कि तुम लताओं के रूप में निवास करो, क्योंकि तुम्हारी यही इच्छा थी कि लताओं के रूप में रहूंगा, मेरे पत्तों पर गोपियों के चरणों की रज पड़ेगी, ब्रजवासियों के चरणों की रज पड़ेगी, तो मैं भी युगल प्रेम का अधिकारी हो जाऊंगा। तो यहां की महिमा रज की है। ब्रज, ब्र का मतलब ब्रह्म कृष्ण, रज तो रज है, ये ब्रज रज, ये ब्रह्म कृष्ण की रज है, राधा रानी की रज है, गोपियों की रज है, ब्रजवासियों की रज है, कृष्ण की गायों के चरणों की रज है। अनेक ऋषि मुनियों, भक्तों की, दीवानों की, कृष्ण प्रेमियों की ब्रज रज उनकी चरणों की रज है। और ये ब्रज रज ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत नहीं, ये गोलोक धाम से ब्रज आया। वृंदावन दिव्य निकुंज प्रकट हुआ है। कुरुक्षेत्र में रास हुई। 100 साल के बाद राधा कृष्ण का मिलन हुआ स्नेहित सरोवर के किनारे। रास के बाद श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि वृंदावन में जो रास हुआ यहां भी हुआ, लेकिन वो आनंद नहीं जो वृंदावन में था। तुम भी वही, मैं भी वही, मेरी गोपियां भी वही, लेकिन सुख वो नहीं है। कारण क्या है? राधा रानी ने कहा कुरुक्षेत्र में प्यारे मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, मेरी सखियां भी वही हैं, लेकिन वृंदावन तो नहीं है ना, ये तो कुरुक्षेत्र है। जो बात वृंदावन की वो बात कहीं नहीं है। इस प्रकार ब्रजवासी ब्रज की महिमा बता रहे हैं
और पूज्य श्री बाल कृष्णदास जी बाल अवस्था में बैठे सुन रहे हैं और झरझर आंखों में आंसू कि मैं सब जगह भटका लेकिन ये चीज कही नहीं जो मैं सुन रहा हूं। भगवान ने समस्त तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया। समस्त तीर्थ मकर संक्रांति को माघ महीने में हाजिरी देने के लिए प्रयागराज जाते हैं। एक बार प्रयागराज ने कहा श्री कृष्ण से, प्रभु समस्त धाम आते हैं माघ में मेरे पास, लेकिन आपका ब्रज नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, होश में तो हो, मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं। वृंदावन मेरा घर है, निज घर श्यामा श्याम। तुम जाओ वहां पर अपने पापों को काटने के लिए। तीर्थों में पाप लोग धोके आ जाते हैं। वो तीर्थ मकर संक्रांति में साल में एक दिन प्रयागराज जाते, अपने पापों को धोवाते हैं। अब प्रयागराज में सारे पाप, तुम्हारे पाप तीर्थों में, तीर्थों के पाप प्रयागराज में। प्रयागराज कहता मैं कहां धोऊं जा करके। भगवान ने कहा ब्रज की रज में लौट लेना, तुम पवित्र, वहां स्नान करने की आवश्यकता नहीं, वहां की रज कितनी महिमा है। लोग तीर्थों में जाते हैं स्नान करने के लिए, लोग धामों में जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी धामों में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो तीर्थों में जाते हैं स्नान के लिए, धामों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, और ब्रज में आते हैं ब्रजवास करने के लिए। यहां बसने की महिमा है, यहां दर्शनों की महिमा नहीं, यहां स्नान की महिमा नहीं। एक दिन भी मत जाओ बिहारी जी, एक दिन भी मत जाओ भले जमुना जी, पड़े रहो ब्रज में। एक दिन बिहार जी स्वयं दर्शन देने आएंगे, एक दिन स्वयं जमुना मारने स्नान कराने आएंगे, पड़े हो ब्रज। राधारानी गलबैया दिए प्यारे श्याम सुंदर से, चारों तरफ सखियों से घिरे हैं। राधारानी बड़ी प्रसन्न और थोड़ी व्याकुल सी हो गई और ठाकुर जी से बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूं। ठाकुर जी झुक गए, हाँ बोलो क्या कहना है। सखियों ने सबने कान लगा लिया, हमारी किशोरी जी क्या कहेंगे। उस समय किशोरी जी ठाकुर जी के कान में कह रही, प्यारे ये कितने साधु संत पड़े हैं ब्रज में, कईयों से तो भजन ही नहीं हो रहा, अभ्यास नहीं है, लेकिन पड़े हैं हमारे ब्रज में, हमारे घर में वास कर रहे हैं। द्वार धनी के पड़े रहो, चाहे धक्का धनी के खाए, कबहू तो गरीब निवाजे, जो दर छाड़ ना जाए। यदि ब्रज रज छोड़ के कहीं नहीं गए, ये रज जिनके चरणों की है वो प्रिया आएंगे। तो राधारानी ठाकुर जी से कहते हैं, प्यारे कुछ तो संत ऐसे हैं, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। भजन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रज में पड़े हैं इस आशा से, कबहू तो गरीब निवाजी हैं, जो दर छाड़ ना जाए। हमारे आश्रय लेकर पड़े हैं ब्रज में। इनके बारे में आपने क्या सोचा। सुन करके ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। हे करुणामयी अलबेली सरकार, जब तुम्हारे मन में स्मृति में ये आ गए हैं, तुम्हारे मन में ये आ गए हैं, अब इनके कल्याण के लिए मुझको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इनको तो कल्याण हो गया जब आपकी स्मृति पटल में ये आ गए, अंकित हो गए। ऐसी है ब्रजवास की महिमा, ऐसी है ब्रज की महिमा। ब्रज की महिमा, ब्रज के ठाकुर जी की महिमा और ब्रज की श्री जी की महिमा, इनका प्रभाव देखिए, इनके प्रभाव की बातें। मैं मीरा को गोपाल गिरधारी, पहाड़ को उठाने वाला, मैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल, और बनो कंस हो को काल, और सूरदास हो को श्याम। नंद का छोटा सा लाला बन गया मैं, इतना बड़ा होकर भी छोटा सा। और सोई वृषभानु दुलारी ने मोकू चरणों का दास बनायो, भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो। लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने वैकुंठ हूं बिसरायो। और भगत कहते हैं ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं, गिरिराज बास मैं पाऊं। हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, खारा है वैकुंठ, और ब्रज मीठा है, निकालना पड़ता।
ब्रजवासियों ने कभी किसी की बारी, कभी किसी की बारी, एक से एक बढ़ करके ब्रजवासी थे, रसिया गा रहे थे। और सुन सुन करके ब्रज की बातें, कन्हैया की बातें, वो भी ब्रजवासियों के मुख से ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रजवासी अपने घर की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कन्हैया तो उनके घर के हैं। तो उनका अपनापन देकर कृष्ण के प्रति उनकी जो शब्दावली थी कृष्ण को लेकर के, लोग कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये तो नहीं, सीधा कन्हैया, अरे कान्हा। तो ये जो माधुर्य है ब्रज का, तो ऐसी महिमा आज तक उन्होंने ग्रंथों में भी नहीं पढ़ी थी जो महिमा ब्रजवासियों के मुख से सुन रहे हैं। ब्रज के कृष्ण का प्रभाव, ब्रज के कृष्ण का स्वभाव, ब्रज की महिमा और ब्रज में संतों की महिमा, सब जगह राधे 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 राधे। तो सुन करके ब्रज के प्रति लगन लग गई। अब तो मुझको ब्रज में चलना। यद्यपि कुंभ का मेला 2-3 महीने लगातार चलता, लेकिन छोड़ दिया, आकर्षण समाप्त हो गया। इतना माधुर्य ब्रज में, अब तो ब्रज में जाना है। अब सोच लिया और महंत जी से कहा, अब मेरा यहां एक क्षण भी मन नहीं लग रहा है। और ये कई दिन तक कार्यक्रम चला, ब्रजवासियों के द्वारा भजन संध्या, दिन में कथा चलती थी, सब संतों के प्रवचन सुनते हैं। लेकिन यहां जो रस मिला है ब्रजवासियों के मुख से, ब्रज भाषा में, ब्रज के रसिया, फिर रसियों की व्याख्या, उनको ऐसा लगा जैसे इनके साथ ही घूमते हैं कन्हैया। इनकी बोलन में जो अपनापन देखा कृष्ण को लेकर के, ये अपनापन हमने आज तक किसी के भीतर नहीं देखा। आकर्षण जग गया ब्रज के प्रति। और उस समय महंत जी से आज्ञा लेकर के चल दिए, आ गए हरिद्वार स्टेशन पर। देहरादून एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी मथुरा के लिए रवाना होने के लिए, लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं। महंत जी ने व्यवस्था करने की सोची का आवश्यकता नहीं, मैं पूरे भारत में बिना टिकट के घूम आया हूं ट्रेनों से, अब चल दूंगा। पैसे रखते नहीं थे। प्लेटफार्म पहुंच गए, यहीं से ट्रेन चलनी थी और खिड़कियां बंद थी, मेन द्वार भी बंद थे कि चलने से 10-15 मिनट पहले खोल देंगे, फिर यात्री चढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद गाड़ी चलनी थी और इनको पता चला कि देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी है स्टेशन पे, थोड़ी देर में चलने वाली है, बस अभी आ रहे हैं गार्ड और डिब्बे खोलेंगे। और ये बाहर से आए, टिकट तो लेना नहीं था, सीधा प्लेटफार्म पर ट्रेन की तरफ गए। एक टीटी चेकर देख रहा था, ये व्यक्ति अभी भी बाहर से आया बच्चा, खिड़की स्टेशन पे नहीं पहुंचा, खिड़की पे स्टेशन की, ये बिना स्टेशन उसके टिकट के आ रहा है। जब ट्रेन की तरफ गए तो उसको बुला, इधर आ। आगे टीटी के पास, कहां जाना है? कहता मथुरा, ये गाड़ी खड़ी इसमें जाऊंगा। टिकट लिया, कहता मेरे पास पैसे नहीं, मैं टिकट लेता ही नहीं, मैं सब जगह ऐसे जाता हूं। कहता ऐसे मैं नहीं जा सकता, चलो यहां से। तिरस्कार करके, अपमान करके भगा दिया। लेकिन उनका वापिस हरिद्वार के लिए कदम नहीं बढ़े, क्योंकि अब तो बस वृंदावन जाना है। एकदम धक्का सा लगा जब उनको भगा दिया। प्रतीक्षालय में चले गए, वहां भी यद्यपि सीटें खाली पड़ी थी, बैठ सकते थे, लेकिन बैठा नहीं जा रहा है, वो घूम रहे अंदर अंदर, तूफान मचा हुआ है और बड़े दुखी कि मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगा। व्याकुल हो गए, सोचने लगे पक्षी कितने अच्छे हैं, जब चाहे जहां उड़ान भर ले।
चले जाएं। अब मैं ट्रेन में तो जा नहीं पाऊंगा, अब थोड़ी देर में ट्रेन छूटने वाली। वो देख रहे खिड़की से प्रतीक्षालय की, डिब्बे खोल दिए गए, खिड़कियां खुल गई, यात्री सब बैठ रहे हैं। अब बड़े व्याकुल, और टीटी सामने चढ़ नहीं सकता, बड़े व्याकुल। सीट खाली थी प्रतीक्षालय में, लेकिन इतने व्याकुलता थी, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, इधर उधर टहल रहे, बेचैन हो रहे हैं, और बार बार बीच बीच में उसकी तरफ देखते हैं, टीटी की तरफ। शायद वो मुझको देख रहे हैं, समय बच्चा समझ के बुला ले, कर ले, लेकिन उधर से कोई नहीं, जा नहीं सकता। लग रहा है कि टीटी ने भी सोच लिया कि बच्चा दोबारा आ सकता है, इसको इधर नहीं जाने देता। बड़े बेचैन, व्याकुल, रोने लगे। अब ये नहीं सोचा काश मेरे पास पैसा होता, नहीं, पैसा तो होना ही नहीं चाहिए था, उधर ध्यान नहीं है। फिर सोचा कि भगवान की इच्छा के बिना ये सब कुछ नहीं होता, सब उसी का खेल है। मेरा ही कोई अपराध होगा जो भगवान मुझको ब्रज में जाने से रोक रहे। फिर कहा, प्रभु जब ब्रज में मुझको नहीं बुलाना है तो ब्रज के प्रति इतना आकर्षण क्यों दे दिया, क्यों आपने मेरे तक ब्रजवासियों को भेज करके निमंत्रण दिया। फिर ब्रजवासियों से पहले बात की तो सारा बताया ब्रज के बारे में, आओ हम आपकी व्यवस्था करेंगे, आओ हमारे यहाँ। तो एक तरफ आप बुला रहे हैं और दूसरी तरफ आप रोक रहे हैं। बुलाना भी आपका खेल है, रोकना भी आपका खेल है, लेकिन इस समय आप रोक रहे हैं। मेरा कौन सा अपराध है, क्या मुझसे अपराध हो गया, क्या मुझसे गलती होगी, प्रभु मुझको क्षमा करना, अपने ब्रज में बुला लो। ब्रजवासियों की कृपा के बिना ब्रज नहीं मिलता, तो ब्रजवासियों ने कृपा कर दी। आपने ही ब्रजवासियों के भीतर बैठकर उनको प्रेरित किया, नहीं तो वहां इतने और साधु संत थे, किसी ने से नहीं कहा आओ आप हमारे ब्रज में। मुझको समस्त ब्रजवासियों ने कहा। तो जब आप बुला रहे हैं मुझको, तो ये क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप बुला रहे हैं और दूसरी तरफ आप धक्का दे रहे हैं। गाड़ी ने विसल दे दी, बस 1 मिनट में चलने वाली, इसलिए जो चढ़ रहे हैं जल्दी करें, अभी गाड़ी छूट रही है। इनके मानो प्राण छूट रहे हैं, रोने लगे गाड़ी की विसल सुन करके। अब ये चल रही है, चल देगी, अब क्या करूं? अब मेरा तो प्रभु आप सहारा है, मुझको क्षमा करो, अपने ब्रज में बुला लो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा, लागे ना दिल हमारा, हे सांवरे बुला लो। ब्रज में मुझे बुला लो, ब्रज में मुझे बसा। रो रहे थे, इधर गाड़ी की विसल,